हेलो ऑल, होप ऑल इज़ वेल। तो मुझे व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि कोई वीडियो बनाया जाए जिसमें स्टॉक मार्केट के बारे में एक बैकग्राउंड मिले, स्पेसिफिकली डेरिवेटिव मार्केटिंग में जो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स हैं। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली नए जो ट्रेडर्स हैं या स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं उनके लिए है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो दो बड़े पिलर्स जो इंडिया में है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 1600 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। तो इसमें दो इंडेक्स हैं, एक तो एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी 50, और दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक इंडेक्स है वो है सेंसेक्स का जो 30 का स्टॉक इंडेक्स है। तो चलिए पहले ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है? तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप एक एसेट जो है वो एक वैल्यू में परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप एक स्टॉक परचेज़ करते हैं, उसका वैल्यू है 100 रुपये, लेकिन आप प्रेडिक्ट करते हैं कि इसका वैल्यू जो है 120 रुपये हो जाएगा अगले एक दिन में या 5 दिन में या 10 दिन में या एक घंटे में। वो हम लोग डिसाइड करते हैं, जैसे कि इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं या कैश एंड कैरी करते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग जो एक पर्टिकुलर स्टॉक है उसका एक हमको अल्टरनेटिव मिलता है कि ये जो स्टॉक है उसका प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, और वो हम लोग खरीद सकते हैं। दूसरा है फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स। तो ये एक स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट रहता है अगेन। तो ये भी एक स्पेसिफिकली हमको ये एक अल्टरनेटिव चॉइस देता है कि हम लोग जो है अभी फ्यूचर्स में क्या होता है, मंथली एक्सपायरी रहता है। तो हम लोग जो है एक कॉन्ट्रैक्ट और ये एग्रीमेंट जो हम लोग परचेज़ करते हैं वो एंड ऑफ द मंथ एक्सपायर हो जाता है, और स्पेसिफिकली और ऑप्शंस के लिए वीकली एक्सपायरी रहता है। तो वीकली जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एवरी थर्सडेज एक्सपायर हो जाते हैं। तो हम लोग जो भी स्टॉक खरीदते हैं ऑप्शंस में वो वीकली एक्सपायर हो जाते हैं, स्पेसिफिकली जो इंडेक्स है जो बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में दो ऑप्शन रहते हैं, एक कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन मतलब जो है आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी जो है उसका स्ट्राइक प्राइस जो अभी का प्राइस है वो है 100 रुपये, और आपको लगता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि मैं कॉल करता हूँ कि जो इसका स्ट्राइक प्राइस जाएगा वो 120 तक जाएगा। तो जब ये मार्केट या जब इसका स्ट्राइक प्राइस 120 आता है तो आपको मिलता है 20 रुपये का प्रॉफिट। तो अभी फॉर एग्जांपल जो ये स्ट्राइक प्राइस 100 रुपये का बोल रहा हूँ, इसका जो प्रीमियम रहता है वो रहेगा आपको 50 रुपये। तो जब इसका प्राइस जाके 120 पे रहेगा तो आपका जो प्रीमियम है वो 10 रुपये बढ़ेगा। तो आपको क्या होता है कि जो बैंक निफ्टी में हम लोग काम करते हैं वो लॉट साइज़ में करते हैं। तो जो वो लॉट साइज़ है वो 25 रहता है, जो एक लॉट का साइज़ है। तो अभी आपको जो आपका परचेज़ प्राइस रहेगा वो 50 इंटू 25 रहेगा, और आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो 10 रुपये रहेगा। तो 10 इंटू 25 इज़ योर प्रॉफिट विच इज़ 250 रुपीज़। ठीक है, तो ये रहेगा कॉल ऑप्शन। तो दूसरा जो है वो पुट ऑप्शन। तो जैसे कि हम लोगों ने कॉल ऑप्शन में जो एग्जांपल देखा, वो जो स्ट्राइक प्राइस या अभी का प्राइस जो बैंक निफ्टी का वो है 100, और मैं प्रेडिक्ट करता हूँ या मैं सोचता हूँ या मेरे एनालिसिस के विचार से ये लगता है कि इसका प्राइस जो है वो नीचे जाएगा। पुट मतलब प्राइस नीचे जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये और एक घंटे या एक हफ्ते में इसका प्राइस 90 रुपये तक आ जाएगा। तो मैं ख़रीदता हूँ, जो इसका स्ट्राइक प्राइस 90 रुपये का है उसका प्रीमियम रहेगा फॉर एग्ज़ाम्पल 40 रुपये। मैंने जो ख़रीदा 100 रुपीज़ का जो स्ट्राइक प्राइस में इसका प्रीमियम था 50 रुपये। तो अगेन हियर मेरे प्रॉफिट जो है वो 10 रुपये हो गया, क्योंकि मैंने जो प्रेडिक्ट किया था वो बैंक निफ्टी नीचे गया है। तो मेरा प्रॉफिट हो जाता है अगेन 250 रुपीज़, क्योंकि एक लॉट का साइज़ रहता है 25। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस के बेनिफिट्स हैं तो हम लोग वो थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। एक तो है इंक्रीज्ड इनकम। तो ऑब्वियसली हम लोग जब शेयर मार्केट आता है तो हमारा जो मोटो रहता है वो पैसा कमाने का रहता है। तो ऑब्वियसली आपको एक इंक्रीज्ड इनकम मिलेगा। और जो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें
वो जो प्रीमियम प्राइस रहता है वो कम रहता है, तो हम लोग 1 लाख से भी काम कर सकते हैं। तो आपको बजट अगर 5,000 है, 10,000 है, तो भी आप लोग उसमें काम कर सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट बाई प्राइस और टारगेट सेल प्राइस है वो हम लोग डिसाइड करते हैं। तो दैट इज़ ऑलवेज एक एडवांटेज है कि हम लोग जैसे भी हमारा एनालिसिस है, स्ट्रैटेजी जो हम लोग फॉलो करते हैं, उस हिसाब से अगर मार्केट जाता है तो वी आर ऑलवेज बेनिफिटेड। तो ये जो लास्ट स्लाइड है वो मैं आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग टेम्परामेंट या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या ट्रेडिंग माइंडसेट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो भी आप समझें, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगा। पहला जो पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट। तो मेरे भाई लोग, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ और मेरी एक विनती रहेगी कि आप उतने ही पैसे डालें जितना आप भूल सकते हैं। मतलब कि अगर आप 5,000 10,000 रुपये डाल रहे हैं और अगर वो लॉस में चला गया तो आप पे कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये क्या होता है कि मैंने एक्सपीरियंस भी किया है और मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये हम लोग जब लॉस में जाते हैं तो हमारा जो मेंटल स्टेट है वो ठीक नहीं रहता है। हम लोग बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो आप उतने ही पैसे डालें कि जितना आप सोच सकते हो कि ये अगर जाएगा तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो छोटे अमाउंट से चालू कीजिए। मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो है ट्रेडिंग डिसिप्लिन। तो ये जो ट्रेडिंग जर्नी है वो उसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डिसिप्लिन। तो आप चाहे नए ट्रेडर हो या ऑलरेडी आप ट्रेड करना चालू कर दिए हो, तो ये जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते मेरे भाई। क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं वो होता है, लेकिन जब होता है हमको वहीं से मार्केट में से निकल जाना चाहिए और ज़्यादा लालच नहीं रखनी चाहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो आप मार्केट में टिकोगे। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो इन सिंपल टर्म्स रिस्क मैनेजमेंट, आप मार्केट में कितना रिस्क ले सकते हो। 5,000 का रिस्क, 10,000, 50,000, 1 लाख। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा एंड बीटा का जो बोलते हैं वो यहाँ पे काम आता है। स्पेसिफिकली जो हम लोग बोलते हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, तो 1:2 रेशियो या 1:3 रेशियो। तो अगर आप समझ लीजिए कि आप 10 रुपये का रिस्क ले सकते हैं, तो आपका जो रिवॉर्ड है वो आप 20 रुपये तक लग सकते हैं। तो आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो हो गया वो 1:2 हो गया। ठीक है। तो ऐसे आप जो भी रिस्क मैनेजमेंट है, अपना रिस्क जो ले सकते हैं वो आपको पहले से ही प्लान करना है और अकॉर्डिंग टू विच ही चलना है। जो फोर्थ पॉइंट है वो है कंट्रोल योर इमोशंस। तो मेरे भाई, जब आप शेयर मार्केट में एंटर करते हो, अगर आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो आप थोड़ा टाइम और ले लो, थोड़ा सा अपना पेपर ट्रेडिंग कर लो, थोड़ा सा मार्केट को समझ लो, फिर आप शेयर मार्केट में अपना पैसा डालो। क्योंकि अगर इमोशंस में कंट्रोल नहीं हुआ तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। और मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखे हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारे लोगों को जो ये इमोशंस जो है ना वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो लोग बहुत पैसा गंवा चुके हैं। तो मेरे भाई, मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल ला सकते हो तो सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो और आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। और जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है वो है, जो मार्केट में चेंजेस आते हैं, एक्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजेस एंड एनालिसिस। तो अपना जो स्ट्रैटेजी है, जो आपको चार्ट में दिखाई देता है, उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए, ना कि किसी के टिप्स या किसी के कहने पर आपको काम करना चाहिए। आपको जो दिखता है उस हिसाब से काम करना चाहिए। क्योंकि आपके अगर टिप्स और आपके जो वेल्यूशर्स हैं शायद आज कह देंगे और मार्केट उस हिसाब से जाएगा, लेकिन कल ऐसा नहीं होगा। तो आपको आपकी स्ट्रैटेजी, आपके एनालिसिस पर भरोसा होना चाहिए और आपको ये सीखना चाहिए, तो ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि सीखोगे नहीं तो बनोगे नहीं। तो मेरी आपसे विनती है कि चार्ट देखो, चार्ट में अपना जो भी सपोर्ट, रेसिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ट्रेंड एनालिसिस, डायरेक्शनल मूवमेंट, जो भी आप चार्ट में देख सकते हो वो सब आइडेंटिफाई करो और अकॉर्डिंग टू विच अपना प्राइस एक्शन डिसाइड करो। तो मेरे भाई लोग, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और हैप्पी ट्रेडिंग। पैसा डालो और पैसा कमाओ और खुद सीखो, अपने आप पे भरोसा रखो। किसी के टिप्स एंड ट्रिक्स में या किसी के कहने पर कुछ मत करना। खुद देखो, खुद सीखो और खुद पैसा बनाओ। ये शेयर मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिल सकता मेरे भाई। तो पेशेंस से काम रखना,
और अपना स्ट्रैटेजी फॉलो करना। और मैं आगे जाके डेली एनालिसिस वीडियो भी आपके लिए डाल दूँगा ताकि हम लोग साथ में सीखेंगे और साथ में हम लोग मार्केट से जो है पैसा कमाएंगे। लेकिन पेशेंस, डिसिप्लिन और इन्वेस्टमेंट जो है अपने हिसाब से ही करना। थैंक यू मेरे भाई, हैव अ नाइस डे एंड एन्जॉय। तो मेरे भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक भी करना। अगर 1000 लाइक्स आ गए तो मैं ये फ़ाइल भी अटैचमेंट में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आगे जाके मैं बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूँ, तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, तो जब भी मैं वीडियो आपको अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हो। तो मेरा जो अगला 10-15 दिन का प्लान रहेगा वो आपको डेली एनालिसिस दूंगा इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट, स्पेसिफिकली निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो होता है वो डेली एनालिसिस हम लोग करेंगे और साथ में सीखेंगे और साथ में देखेंगे कि मार्केट कहाँ क्लोज़ हुआ, कैसे ओपन होता है और क्या प्राइस एक्शन हम लोग कर सकते हैं। और एक एनालिसिस जैसा हम लोग साथ में मिलके सीखेंगे ताकि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आए, आप सेल्फ ट्रेडिंग कर सको, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड रह सको।